जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देख करके जाना। 40 वही अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने शामिल किया है जो अब तक कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है। एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न हमने लिया है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? मिंटो, माउंटबेटन, हार्डिंग या फिर कर्जन? तो बात कर लें, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो कर्जन वायसराय था। कौन था? तो कर्जन वायसराय था। 1904 में पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा कब? तो 1904 में। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो बात कर लें, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में। कब? तो 1946 में। यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा? चैलेंजर, रोम से, पोर्टोरिको या फिर टोंगा? तो निम्नलिखित में विश्व का सबसे गहरा जो गर्त हो जाएगा ये चैलेंजर है। कौन सा? तो चैलेंजर है। चैलेंजर गर्त की बात करें तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर मैरियाना द्वीप समूह में स्थित है। कहां पर? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर मैरियाना द्वीप समूह में स्थित है। चैलेंजर जो है, चैलेंजर गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या फिर 12 मार्च? तो बात कर लें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बात कर लें राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 13 फरवरी को। कब? तो राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, जबकि विश्व महिला दिवस 8 मार्च को और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हमने वही प्रश्न शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, तो एक एक प्रश्न को रट के ही जाना है आपको, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, डिजिटल इंडिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बात कर लें राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम जो हो जाएगा ये हो जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। यहां पर सेकंड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? गंगूबाई, काठियावाड़, व्लेडी डैडी, चिड़िया खाना या फिर यह सभी? तो 68वां जो हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ 2023 में, इसका जो फिल्म फेयर जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, ये किसे मिला? तो गंगूबाई काठियावाड़ को मिला। किसे? तो गंगूबाई काठियावाड़ को मिला। बात कर लें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को मिला राजकुमार राव। किसे? तो राजकुमार राव को मिला। किसे मिला? तो राजकुमार राव को मिला। फिल्म थी बधाई हो। ध्यान रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात कर लें तो आलिया भट्ट को मिला। किसे? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला ये आलिया भट्ट को मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला राजकुमार राव। फिल्म बधाई हो के लिए ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है और जब बनेगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या फिर भूटान? तो किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजार जो है बाजरा वर्ष घोषित किया गया? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 को जो बाजरा वर्ष घोषित किया गया, मोटे अनाजों का वर्ष कह सकते हैं, तो ये भारत के जो है भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है
किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, माही, भोगवा या फिर भीमा? तो वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का प्रत्युत्तर स्थल करता है, ये भोगवा नदी पर है। किस नदी पर? तो भोगवा नदी पर है, ध्यान रखिएगा। बात कर ले लोथल का उत्खनन किसने किया था? लोथल का उत्खनन किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने किया था। किसने? तो रंगनाथ राव ने किया था। यह भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है और बनेगा तो निश्चित ही आपको सही करना होगा, इसलिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ सभी प्रश्न को देख करके जाना है। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी या फिर अकबर ने? तो सभी को ये क्वेश्चन का आंसर जो है पता होगा, क्योंकि आसान प्रश्न है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने। किसने? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो सिकंदर लोधी के द्वारा। आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक कहां स्थित है? फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में या फिर जालंधर में? तो भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर में। कहां पर? तो फिरोजपुर में स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? आनंद, शारिपुत्र, वसुमित्र या फिर अश्वघोष? तो कौन थे? तो कनिष्क के समय आयोजित जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी के सभापति थे वसुमित्र। कौन? तो वसुमित्र थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत ने 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? भारत ने 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? एनएम जोशी, वीपी वाडिया, वीवी गिरी, एमएन रॉय? तो बात करें भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो वीपी वाडिया ने की थी। किसने? तो वीपी वाडिया ने की थी, जरूर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर बात करें तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको आंसर पता है तो जरूर लिखते रहना, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा और एग्जाम में मिलेगा तो आप सही करके आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपको पछताना ना पड़े, आप अच्छे स्कोर करके आए, तो 40 प्रश्न में एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। पूरे ध्यान से देखना, अगर आप नहीं देखते हैं तो समझ लेना कि आप अपने जीवन के साथ धोखा कर रहे हैं, ध्यान रखना। इसलिए पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को अंत तक बने रहना है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी एवं भिलांग, अलकनंदा एवं मंदाकिनी, अलकनंदा एवं भागीरथी या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक? तो बात करें टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर है? तो अलकनंदा एवं भागीरथी की नदियों के संगम पर है टिहरी बांध। बात करें किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है टिहरी बांध, ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है प्रतिचक्रवात, कोहरा, चक्रवात या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है, इसका जो सही उत्तर है कौन सा है? तो चक्रवात है। क्या है? तो चक्रवात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 78वें में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 78 ये में या फिर अनुच्छेद 75 में? प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल जो है ये 78 भी है। कौन सा? तो आर्टिकल 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां या फिर 15 अनुसूचियां? तो बात कर ले भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। कितनी? तो 12 अनुसूचियां। आपके लिए प्रश्न है कि आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान में, बात करें मूल संविधान में, कितनी अनुसूचियां थी और भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि आप पढ़ते हैं और वीडियो को पूरे लास्ट तक पूरे ध्यान से देखना है। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और पहला संविधान संशोधन कब हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू या फिर सी राजगोपालाचारी? तो निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा? तो अम्बेडकर ने कहा था। किसने? तो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने ही अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, संवैधानिक उपचार को जो है संविधान की आत्मा कहा था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? भूमि सुधार, मानसून की अनुकूलता, औद्योगिक विकास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था, इसका जो सफलता का कारण था मानसून की अनुकूलता। क्या? तो मानसून की अनुकूलता। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर लाइक कर दें, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, जिस आधार पर प्रश्न बने हैं, वही प्रश्नों का कलेक्शन है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप मेहनत लगती है कि प्रश्न को देखना पड़ता है, तो रिक्वेस्ट अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो प्लीज आप भी वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। नेक्स्ट, वास्तविक आय जनसंख्या किसके बराबर होगी? वास्तविक आय जनसंख्या किसके बराबर होगी? प्रति व्यक्ति आय, वैयक्तिक आय, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय या फिर प्रति व्यक्ति काल्पनिक आय? आपको बताना है वास्तविक आय जनसंख्या किसके बराबर होगी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। क्या? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 27 जून, 28 फरवरी या फिर 20 मई? तो कई बार हमने आपको बताया है जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब? तो 22 मई को। आपको 22 का आंकड़ा ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया जाए 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को क्या? तो पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को अगर पूछा जाए तो जल दिवस। ध्यान रखना। क्या? तो 22 मार्च को जल दिवस। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 2007, 2010, 2005 या फिर 9 में? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ 2005 में। कब? तो 2005 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया? चांदी, तांबा, सोना या फिर लोहा? तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया? तो तांबा का उपयोग किया गया। किसका? तो तांबा का उपयोग किया गया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? सुंडालैंड, पश्चिमी घाट, क्लासिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो क्लासिया इसका राइट आंसर है। कौन सा? तो क्लासिया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 21 मई, 21 जून या फिर 21 जुलाई को? तो बात कर लें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 जून को। कब? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बनेगा और बनेगा तो आप लोग सही करके आएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वृद्धेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? बात कर ले वृद्धेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। किस राज्य में? तो तमिलनाडु में है। ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को गूगल कंपनी द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऋतुराज चौधरी, अनुनय सिंह, प्रदीप कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को गूगल कंपनी द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऋतुराज चौधरी को। किसे? तो ऋतुराज चौधरी को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री रामदयाल सिंह, श्री अब्दुल बारी, श्री देव शरण सिंह, वीपी मंडल? तो बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ध्यान रखिएगा, अब्दुल बारी। कौन थे? तो अब्दुल बारी थे। आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। कमेंट करके जरूर बताना कि बिहार के, अगर आपको आंसर आता है तो बताना कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार विधानमंडल के कितने अंग हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो बिहार जो है, बिहार विधानमंडल के कितने अंग हैं? तो 3 अंग। कितने? तो बिहार विधानमंडल के 3 अंग हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? नैनीताल झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, देवताल झील या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाएगी? तो सही उत्तर है गोविंद बल्लभ
पंत सागर झील कौन सी? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? हैलोजन, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? सभी को पता है तत्वों का जो दूसरा समूह कहलाता है ये क्षारीय मृदा धातु। क्या? तो क्षारीय मृदा धातु कहलाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अंतः शोषण के दौरान फेफड़े किसके द्वारा हवा से भर जाते हैं? फेफड़ों में फैलाव, फेफड़ों की स्फीति, फेफड़ों में संकुचन या फिर इनमें से एक से अधिक। तो अंतः शोषण के दौरान फेफड़े किसके कारण से हवा से भर जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों की स्फीति। क्या? तो फेफड़ों की स्फीति, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग कीपों द्वारा अलग किया जा सकता है? तेल और पानी, अल्कोहल में आयोडीन, अल्कोहल और पानी, आयोडीन और अल्कोहल। तो निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों द्वारा अलग किया जाता है, किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही उत्तर है तेल और पानी हो जाएगा। क्या? तो तेल और पानी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्न में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी? मेज पर बैठे हुए, छत पर बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे हुए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न हम करा चुके हैं, आप सभी को आंसर पता होगा अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी। तो छत पर बैठे हुए, कहां पर? तो छत पर बैठे हुए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? लीवर प्लग, हाइड्रा, टेप वर्म, इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर ये हाइड्रा हो जाएगा। क्या? तो हाइड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमने वही प्रश्न शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में पिछले वर्ष में कई बार पूछे गए हैं। तो यार प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग भी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? वायवी तना में, मूल में, सल्क में या फिर पत्तों में? तो प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? तो राइट आंसर है सल्क पत्र में। कहां पर? तो सल्क पत्र में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? गतिज, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों। दोस्तों अंत में आपको कमेंट करके जरूर बताना कि 40 प्रश्न में आपको कितने प्रश्न आते थे, आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें पता चले कि आप अंत तक वीडियो में बने रहते हैं और पूरे ध्यान से प्रश्न को देखते हैं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां किसकी होती है? लोहा, मैग्नीज, चांदी या फिर सोना? तो बात करें इसका जो सही उत्तर है ये मैग्नीज हो जाएगा। क्या? तो मैग्नीज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मानव के दोनों कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? तो मानव के एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, दोनों को मिलाकर के कितनी हो जाएंगी? तो 6 हड्डियां हो जाएंगी। कितनी? तो 6 हड्डियां हो जाएंगी। मानव जो है, मानव कान में जो है सबसे छोटी हड्डियां कहां पर पाई जाती हैं? तो कान में पाई जाती, नाम क्या? तो स्टेपिस है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान, श्वसन के दौरान, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों के दौरान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन के दौरान। कब? तो श्वसन के दौरान इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? दीमक, लाख कीट, रेशम कीट या फिर यह सभी? तो आप सभी को पता है कि दीमक जब लग जाता है तो क्या होता है? तो दीमक जो है ये हानिकारक जो है। निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो क्या हो जाएगा? दीमक। सभी को पता है हानिकारक कीट है, ये ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो दीमक इसका राइट आंसर है। दोस्तों 40 प्रश्न हमने सम्मिलित किया था, आप लोग कमेंट करके बताएं कि 40 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। आपको कम से कम इसमें से 26 प्रश्न जरूर सही करना है। दोस्तों प्रश्न वही हैं जो कई बार, अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्न देखे होंगे तो आपको पता चले होगा, प्रश्न वही हैं जो पिछले ईयर में बार बार पूछे गए हैं। तो आप लोग पूरे ध्यान से एक दो बार देख करके जाना, प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर सर्च करें फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। और बिना लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब किए कोई नहीं जाएगा, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए,
ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।